हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। और आज हम लोग सुपर टेट से लेक्चर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। और ये परसेंटेज का ट्रिक नंबर 6 भी होगी, क्योंकि हमने सबसे पहले परसेंटेज ही स्टार्ट हुआ है, इसलिए ट्रिक और लेक्चर नंबर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और इसका टाइमिंग 11 बजे है। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वो जनसंख्या पर आधारित होंगे। और मेरा उनसे निवेदन है, जो डायरेक्ट नंबर 6 देख रहे हैं उनसे 6 ना देखें, एक देखो, दो देखो, तीन देखो, अगर आपको मैथ सीखना है। ठीक है, ऐसे तरीके से एकदम से एक टाइप की क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, और उससे रिलेटेड 10 सवाल उसी टाइप का जनसंख्या से मिक्स युक्त सवाल नंबर सवाल जो अदल बदल के वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कि इस तरीके से आपको जो जिनको मैथ नहीं आता है उनको भी आने लगा, जिनको आता है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत सारे सवालों के साथ में। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और एक चीज और है, जो अपना साइंस का लेक्चर देखना चाहें तो उनके लिए टाइमिंग 8 बजे है शाम को, सभी लोग जानते होंगे। आइए हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जनसंख्या पर रिलेटेड क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5 वर्ष की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है और 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। ध्यान से देखें, कई बार हम लोग ये कंफ्यूजन हो जाते हैं कि पूर्व लगा हो तब सर जी नीचे आ जाता है, कभी कभार कभी ऊपर चला जाता है। ये चीजें क्या है, ये चीज को समझिए, आप भी समझिए। एक गांव की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है। 5% की दर से बढ़ रही का मतलब है 105/100 हमको करने हैं। अब चाहे ये 100/105 हो या 105/100 हो, ऐसा तो हमको करना है। लेकिन कैसे पता करें कि 100/105 करें या 105/100 करें, ये चीज आप देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि आपको जनसंख्या बतानी कौन सी है और पता कौन सी है, ये चीज समझना। जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि वर्तमान जनसंख्या 410 है, सॉरी 4010 है। अब आप एक चीज बताइए, अगर वर्तमान में जनसंख्या 4110 है, देखो समझना चीजों को, यदि वर्तमान जनसंख्या 4110 है, करेक्ट, तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताइए। अगर ये वर्तमान में है तो 2 वर्ष जो पूर्व थी जनसंख्या, वो आप ये बताइए 4410 से कम होगी या ज्यादा से होगी। ये कैसे पता चलेगा कम होगी या ज्यादा होगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ के आई है। जनसंख्या जो है प्रतिवर्ष बढ़ रही है 5%। और इससे पहले जनसंख्या 4410 से कम होगी या ज्यादा होगी, तो आप सिंपल से कहेंगे सर जी कम होगी, क्योंकि इससे पहले कम होगी। और इसके आगे जो जनसंख्या होगी, अगर जनसंख्या बढ़ ही रही है और इसके आगे जो जनसंख्या होगी वो ज्यादा होगी 4410 से, और इससे आगे जो संख्या वो ज्यादा होगी। लेकिन ये वाली जो जनसंख्या इससे कम होगी, इससे जो ज्यादा होगी, यानी इसका मतलब ये कम होगी। और इन दोनों की अगर कंपेयर करोगे तो ये कम होगी, और इन दोनों की अगर कंपेयर करोगे ये कम होगी। इसका मतलब आप यूं समझ लीजिए कि जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वो 5% वृद्धि हो रही है, और इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है। और हमसे पूछ रहे हैं कि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या हो क्या होगी, तो हम ये करें कि 2 वर्ष पूर्व ही जनसंख्या मान लें क्या, यक्स होगी। यानी कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या यक्स थी, और यक्स पर ही हम लोग वृद्धि करने लगे, क्योंकि बढ़कर जो है अब जनसंख्या कितनी हो गई, 4410 है। बड़ा आसान है, जनसंख्या हमने यक्स मान ली और 5% दर से बढ़ाना है। 5% का मतलब होता है 105/100। जब कभी भी वृद्धि हो तो 100 में जोड़ते रहो फटाफट, और अगर घटी हो तो क्या करो, 100 में घटाते रहो। बस आपको 105/100, जब हम लोग इसको 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कि 21/20 भिन्न आती होगी तो आप मन में कर लेंगे। और ऐसा 2 बार करना है, क्योंकि 2 वर्ष ऐसा हुआ है, 21/20। और ये जनसंख्या 2 वर्ष बाद अब कितनी हो गई, 4410 हो गई। बस 21 और 21 की गुणा ही होती है 441, ये 441, 441 कट गया, तो यक्स बराबर 20, 20 गुणे 400 होते हैं। तो ये कैंची गुणा इधर होगी आके 400, और ये वाला जीरो। बस आपका जो यक्स का मान आ जाएगा 4000। इसकी मतलब जो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या हमने यक्स मानी थी वो 4000 थी। वी बराबर इसका राइट जो आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा। आप यूं कुछ ना करना चाहें तो आप ऐसे ही सोच सकते थे डायरेक्ट, 4410 थी जनसंख्या वर्तमान में, और आपसे जनसंख्या पूछ रहे हैं पहले की जनसंख्या आएगी कम, क्या आएगी, कम आएगी। और 105/100 इसका मतलब होता है 21/20। अब आपको ये समझना है कि 20/21 करें या 21 बहुत से लोग अपना दिमाग ही लगा देते हैं। अगर वैल्यू कट रही होगी तो 21 को नीचे कर लो, अगर नहीं कट रही होगी तो फिर ऊपर कर लो। ऐसा नहीं करना है, आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। आपको जनसंख्या कम लानी है। अच्छा, कम कैसे लाएगी, जब आप ज्यादा से भाग करोगे या कम से भाग करोगे। देखो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट बता दें। जैसे आपको 20 है, अब 20 में हम अगर 4 से भाग दें या 5 से भाग दें, कम कब आएगा, जब कम तो तब आएगा जब आप 5 से भाग करोगे। 5 से भाग करो, अभी देखो 4 आएगा। लेकिन अगर आप 4 से भाग करोगे 5 आएगा। इसका मतलब अगर आप ज्यादा से भाग करते हैं तो जो संख्या है वो कम आती है। क्या आप भैया फिर से बताना, ज्यादा से भाग करते हैं
तो वो जो संख्या वो कम आती है। अब बताओ 105/100, अब बताओ 105 ज्यादा है या 100? 105 ज्यादा है, इसका मतलब हमने 105 नीचे पड़ा और 100 ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि हमको लाना है कम, और कम तभी आएगा जब आप ज्यादा से भाग करोगे। ज्यादा क्या है? 105। वैसे इसको सॉल्व किया हमने 20/21, और ऐसा 2 बार करना है, क्योंकि 20/21 2 बार लिखना है। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष की मामला है। 21 गुणा होता है 441, ये 441 कट गए, 20 गुणा होता है 400, और ये वाला जीरो, तो यहाँ हो गया 4000। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए, जैसे आप समझना चाहे। पहला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की चीजों को। यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन होता कि किसी गांव की जनसंख्या 5% दर से बढ़ रही है और इसकी वर्तमान जनसंख्या मान लेते हैं 4000 है, ये काट देते हैं, मान लेते हैं जनसंख्या वर्तमान में है 4000, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? देखो 2 वर्ष पूर्व हटा देते हैं। देखो यहां से हम क्या करते हैं, 2 वर्ष पूर्व हटा देते हैं, यहां से हम लिखते हैं 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी। तब भी क्या 105 है? सब थोड़ा माइंड लगाओ। वर्तमान में जनसंख्या 4000 है, और वर्तमान में, और 5 वर्ष की दर 5% की दर से बढ़ रही है, और 2 वर्ष बाद पूछ रहे हैं, यानी बाद मतलब इधर की पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है 4000 अभी है और 5% की दर से बढ़ रही है, और आगे की जनसंख्या पूछ रहे हैं, इसका मतलब आगे तो 4000 से बढ़ी जाएगी, क्योंकि बढ़ रही है 5%। अगर घट रही होती तो फिर घट जाती आगे चल के। ये चीज आप कॉमन सेंस से सोचना ऐसी चीजों को। बस आप क्या करते हैं, आप 5% की दर से वृद्धि हो रही है, तो आपको तो चीजें मतलब ज्यादा चाहिए 4000 से, तो 105/100, 105/100। तो आप देख रहे होंगे 100 कम है और हमको ज्यादा लाना है। 105 ज्यादा है और 100 कम है, 100 कम है इसलिए नीचे है, क्योंकि हमको ज्यादा लाना है। तो यहाँ से जो भी है करना चाहे आप कर ले, बड़ा आसान से सॉल्व कर लेना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, समझना, किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं। भाई 75% अगर लड़के हैं, तो अगर लड़कियों का मामला पूछोगे तो 25% हो जाएगा, बिना पूछे कोई कह सकता है। और लड़कियों की संख्या 420 है, वही बात निकली, तो 420 यहाँ बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी विद्यालय में 75% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 25%। और यहाँ कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या 420 है, इसका मतलब 420 और ये जो 25% दोनों एक ही बातें हैं, और बीच में इसीलिए बराबर लगा है, क्योंकि इधर भी लड़कियों को रिप्रेजेंट किया गया, इधर भी लड़कियों को रिप्रेजेंट किया गया है। तो 25% बराबर 420। अब देखो पूछा क्या गया है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या पूछ रहे हैं आपसे, ध्यान से समझना, लड़कों की संख्या। और लड़कों की संख्या कितनी? लड़के हैं कितने? 75% है भाई, यही तो है, 75% तो है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 25% बराबर 420 है। तो 25% को 75 कैसे बनाओगे? 3 से गुणा इधर लगा लो, 3 से गुणा इधर लगा लो, तो 25 दिया यहाँ आपको 75% मिल जाएगा, और 3 गुणे 0 0 होता है, और 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, यानी कि 1260 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आपसे यूं पूछा जाता कि टोटल टोटल बताइए, यानी कि लड़के और लड़कियां टोटल, यानी कि टोटल स्टूडेंट बताइए, तो टोटल का मतलब होता है कहीं पर भी 100%। तो 25% की वैल्यू अगर 420 है, तो 100% है। 25 को 100 कैसे बनाओगे? 4 से गुणा इधर कर देते हैं, 4 से इधर करते हैं, 4 गुणा 0 0, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, तब फिर अपना राइट आंसर होता 1680। लेकिन यहाँ कुल नहीं, लड़कों की संख्या पूछ रही थी, जो कि 75% है। बस हमने 75% की वैल्यू सॉल्व कर दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। बिल्कुल सही बात है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। अब देखिए आप, कुल जनसंख्या कितनी है? 6600 है, 30% लोग शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने हो गए? 70%। और आपसे जो मान पूछ रहे हैं कि अशिक्षित कितने हैं, अगर 6660 आपके पास हैं और 70% है, इसका मतलब इसका 70% निकाल दो। 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 1 जीरो, 7 6 42 के 2, 7 6 42 और 4 46, यानी कि 4620। 4620 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, यहाँ पर ये कोशिश ना करना। अब देखो माइंड कैसे लगते हैं। 30% लोग शिक्षित हैं, तो लोगों ने सोचा 70% अशिक्षित हो गए क्या? ऐसे सोच सकते हैं, 70% लोग अशिक्षित हो गए और 70% बराबर 6600, ये सोचेंगे, बड़े महान लोग हैं। अब आप ये देखिए कैसे गलती किया आपने। ऐसे भी सोच सकते हैं, बोलो कि सर जी ऐसा क्यों नहीं किया। अभी देखो ऐसा क्यों नहीं, पता चल जाएगा। ये 30% लोग शिक्षित हैं, तो 70% जो लोग हैं ये कैसे हैं? अशिक्षित। और यदि गांव की कुल जनसंख्या कितनी हो? 6600, और ये जो 6600 ये क्या है? ये कुल जनसंख्या है।
कुल का मतलब समझते हो क्या होता है, इसमें शिक्षित में है, इसमें अशिक्षित भी है, और आपने इधर क्या लिखा, इसमें केवल अशिक्षित, केवल अशिक्षित, और जो 6600 में है ये शिक्षित और अशिक्षित दोनों है। इसका मतलब ये तो बात नहीं बनी कि 70% बराबर आप ऐसे करके लिख दो। जब आपको 6600 बराबर पहलू पता है, मतलब कुल पता है, तो इसका अगर आप 70% निकाल दोगे अशिक्षित निकल के चली आएगी, बस सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं, ऐसा इसीलिए उन्होंने बोल दिया है, फिलहाल खासकर बहुत लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, ठीक है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या क्या होगी। तो देखो, इसको हम लोग दो तरीके से लगाते हैं। एक तो सिंपल ट्रेडिशनल, एक होता है हमारा मेथड जिसको हम लोग एलिगेशन मेथड बोलते हैं या मिश्रण विधि बोलते हैं। ये मिश्रण विधि ही कामगर है बड़ा आसान तरीके से लगाने से। देखो, 15,000 थे हमारे पास जनसंख्या, और पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो गई पुरुष, और महिलाओं की जनसंख्या में 10% वृद्धि हो गई, यानी कि फीमेल, ऐसा बोल सकते हैं। और अब यहाँ पर जो मिश्रण का रूल है, इसका मतलब होता है कि आपने इधर वैल्यू लिखी, इधर वैल्यू लिखी, और बीच में जो लिखा जाता है वो कुल वैल्यू होती है। क्या होती है? कुल वैल्यू। तो कुल वैल्यू तो हमें पता है नहीं, कैसे निकालेंगे, तो देखो निकालेंगे। 15,000 थी, 16,300 हो गई, तो कितने की वृद्धि हो गई बताओ? 1,300 की वृद्धि हो गई। कितने पर हो गई? 15,000 पर हो गई। उन्हें क्या लगाओगे परसेंट के लिए? 100 लगाएंगे। 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये कट गया, ठीक। अब जब हम लोग 5 से काटेंगे, 5 या 15, और इसको काटेंगे 130 को 5 से, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 से काट देंगे 130 को 5 से काटेंगे 26 आएगा। 1 मिनट पैसे लिख दिया, आधा कर लिख दिया। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 25 5 से काटते यानी कि 26/3। तो हम लोग जो कुल आया है वो आया 26/3। समझ गए ये वैल्यू कुल कैसे निकलती है? कुल कैसे निकलती है? 15,000 थी, 16,300 हो गई, तो कितने की वृद्धि हो गई? 1,300। कितने पर वृद्धि हो गई? 15,000 पर, गुणे 100% के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी परसेंटेज ही लिखना पड़ेगा, वो भी कुल। बीच में जो वैल्यू लिखी जाती है वो औसत लिखी जाती है, कुल वैल्यू लिखी जाती है, यानी कि टोटल पर जो वृद्धि हो गई। अब देखो 26/3, इनका अंतर यहाँ लिखा जाता है, इनका अंतर यहाँ लिखा जाता है, ओके। अब 26/3 और इनमें अगर आपको अंतर करने में समस्या हो रही हो तो आपको हम तरीका बताएं क्या। अब इसके बटे में अगर 3 है तो 3 से गुणा आप यहाँ भी कर लो, 3 से गुणा आप यहाँ भी कर लो, और 3 से गुणा आप यहाँ भी कर लो। कर सकते हैं ऐसा, बड़ा आसान है। तो ये 3 से 3 कट जाएंगे। देखो 8 तियाँ 24 हो गया, और 10 तियाँ 30 हो गया। 30 और 26 में अंतर कितने का? 4 का। और 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, और 24 और 26 में अंतर कितने का? 2 का। अब हम लोग यहाँ से भी काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 3 4, 2:1। अब 2:1 का मतलब हो गया कि 2 और 1 3, टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 3, और टोटल वैल्यू जो थी 15,000 थी, इसका मतलब 3 बराबर 15,000, 1 बराबर 5,000। 1 बराबर अगर 5,000 है तो 2 बराबर आपकी 10,000 हो जाएगी। आप जोड़ के देखिए, 10,000 और 5,000, टोटल वैल्यू आपकी 15,000 हो गई। आपसे पूछ क्या रहे थे? कह रहे तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या। स्त्री किधर है भाई? स्त्री तो इधर है, ये फीमेल है, यानी कि एफ का मान पूछ रहे थे, और एफ किधर है? ये नीचे है, यानी कि एफ बराबर क्या आ गया? 5,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तदनुसार उस नगर की जो जनसंख्या थी, उस नगर की जो स्त्रियों की संख्या थी वो 5,000 थी, ठीक है। बस इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 5,000, ओके। कोई समस्या नहीं, बड़ा आसान से चीजें हैं। यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन कई बार किया होगा पहले, जो लोग स्टूडेंट पढ़ते चले आए हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिनको डाउट लग रहा हो तो वो आप हमें कमेंट बोल सकते हैं, कमेंट, नहीं तो फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से ऊपर है, यानी कि जो 30 वर्ष से जो ऊपर है, 30 वर्ष से ऊपर है, उनका जो परसेंटेज है 60% है, ठीक है। और उनमें से 75% पुरुष हैं। देखो ध्यान से समझो, एक कारखाने में अगर 60% श्रमिक हैं, कारखाने में 60% श्रमिक हैं, और जो 30 वर्ष से अधिक है, और उनमें से 75% पुरुष हैं, यानी कि जो 30 वर्ष से ऊपर जो है वो 60%, उनमें में भी 75% पुरुष हैं और 25% स्त्रियां होंगी, और शेष स्त्रियां हैं। ये 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1,350 हो। ये पुरुष श्रमिकों की संख्या है, और वो भी 30% से जो अधिक है। अब 30% जो अधिक जो लोग थे वो 60% थे, और 60% में भी 75% जो लोग थे वो पुरुष थे, और पुरुष की यहाँ संख्या दी गई है, तो हम लोग बोल सकते हैं 75% बराबर इतना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 15 से काट से 15 अपना 75, और 15 नेमा 135, 5 से काटेंगे 18 25 90, यानी कि 1% बराबर आप वैल्यू आपकी 18। काट तो लेते हैं ना, बिल्कुल काटने में तो किसी को समस्या नहीं है।
15 से काटा 15 अपना 75 और 15 नहीं 135, फिर इधर बच गया 5 और इधर बच गया 90। भाई हमें पता था 5 एकम 5 बचे 4, 5 अठे 40, 1 बराबर 18% आ गया। 1% बराबर 18, तो 100% बराबर आ गया 1800। लेकिन ये 1800 कहाँ को रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर जो टोटल लोग हैं, यानी कि 25%, 75% और 25% दोनों लोग जो हैं वो 1800 हैं। ठीक है, 75% और 25% दोनों लोग, यानी कि जो श्रमिक हैं टोटल वो 1800 हैं। आपसे क्या पूछ रहे हैं? तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या बताइए। ये नहीं कहा कि 30 वर्ष से जो अधिक है उनकी संख्या बताइए। अगर 30 वर्ष से अधिक लोगों की जनसंख्या पूछते तो फिर अपना राइट आंसर हो जाता 1800। यहाँ पर राइट आंसर 1800। ये जो 75% और 25% दोनों को मिलाकर 18% हो रहा है, और इन दोनों को 18% ये किसके बराबर होगा? 60% के बराबर। तो 60% के बराबर 1800। अब आपके माइंड में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि 60% बराबर ही 1800 के क्यों? एक चीज समझो, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है 1800, क्योंकि उन्हें 75% बराबर यहाँ पर रखा 1350 के, तो जो 100% वैल्यू आएगी वो इसी के बीच की आएगी। और ये जो 75% और 25% है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि 60% सीधे रिप्रेजेंट कर रहा है 1800 को। या यूं सोच सकते हो कि जो आपसे पूछा गया है तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या बताइए। कुल का मतलब ये हो जाएगा भाई जो 30 वर्ष से ऊपर हैं और जो 30 वर्ष से नीचे हैं वो कुल में आएंगे। लेकिन ये जो 1800 आए हैं ये केवल वही पर्सन है जिनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 0 से 0 काट दो, 6 तियां 18। 1% बराबर आपको आ जाएगा 30, और 100% बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3000। यानी कि जो कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति हैं वो 3000 हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000, क्योंकि कुल संख्या पूछ रहे थे तो खासकर गलती होगी। 3000 इसके आंसर आ जाएगा। ओके, 3000 में आपके 1800 हो गए जो 30 वर्ष से ऊपर है, बाकी नीचे है। परसेंटेज भी पूछ सकते थे कि उन 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 जो है कर्मियों का परसेंटेज बताइए जो 30 वर्ष से कम के हैं। तो भाई 1800 इधर हो गए और दो टोटल 3000 है, तो 1200 बचे, 1200 बटे में 3000। परसेंटेज भी पूछ सकते थे अगर सवाल को कठिन करना चाहें, लेकिन नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका यूपी टेट है, आपको सिखाना है मैथ। किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी 10% बढ़ी और महिलाओं में, देखो पुरुष की 10% बढ़ी और महिलाओं की 15%। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि टोटल जो आबादी थी वो 5000 थी। ठीक है, सही से लिख लेते हैं, 5000 थी। और जो पुरुषों में वृद्धि हुई है, पी मतलब पुरुष 10%, और महिलाओं में जो हुई है वो 15%, यानी कि फीमेल। इसमें से एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई, एक वर्ष में। ठीक है, अब देखो यानी कि 5000 थी, 5600 हो गई। बीच में हमको कुल लिखना है, कुल का परसेंटेज नहीं निकालना पड़ेगा। 600 बढ़ी कितने पर? 5000 पर। जो मूल राशि होती है उसी पर बढ़ती है, गुणे में लगाएंगे 100। 0 से 0 2 कट गए, 1 0 ये कट गया, 5 काटा 12, यहाँ पर 12 15 12 में अंतर 3 का, 10 2 में 2 का, और 3 और 2 दोनों बराबर 5, 5 बराबर 5000, 1 बराबर 1000, यानी कि 2 बराबर 2000 और 3 बराबर 3000। बस ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे जो पूछे, एक गाँव में मूलतः महिलाओं की आबादी, फीमेल को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 15, और 15% के नीचे क्या है? 2000। इसका मतलब महिलाओं की जो आबादी है वो 2000। इसका राइट आंसर सी। पुरुषों की आबादी पूछते तो पुरुषों के नीचे ये वाली है, तो 3000। एक चीज और समझना कॉमन सी, 10 का घटके इधर आया 10 और 12 का 2, लेकिन ये पुरुष का घटके तो इधर आया, लेकिन पुरुष का जो मेन जो स्ट्रक्चर है वो नीचे का है। घटके तो इधर उधर जाएगा, लेकिन ये ना करना घटके इधर जाए तो वैल्यू उधर वाली हो जाएगी, नहीं, नीचे वाली होती है। छोटी छोटी बातें आपको बताते चल रहे हैं, क्योंकि गलतियां ना करें। ओके ओके। अच्छा, जो चीजें हमने एकदम से यहाँ पर की है वो आपको समस्या ना करे, इसलिए आप देखिए, क्योंकि आपको क्या देख रहे होंगे कि 3 और 2 आ गए थे भाई, 15 3 में अंतर, 3 और 2 5, यानी टोटल 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टोटल यहाँ 5000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो भाई टोटल हमारा जो जनसंख्या हो गई पुरुष और महिलाओं की कितनी? 3 और 2 5 हो गई, तो जबकि यहाँ टोटल कितनी? 5000। तो हम लोग बोल सकते हैं 5 बराबर 5000। तो हम लोग यहाँ से ये भी बोल सकते हैं 1000, 1 बराबर 1000, तो 2 बराबर 2000, 3 बराबर 3000। फीमेल के पूछे गए थे 2000, इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नगर की जनसंख्या 6400 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो फिर बड़ा आसान सवाल है कि 64,000 है, एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और 10% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? बड़ा आसान है, 10% की वृद्धि करनी है, 110 बटे 100, और ऐसा 3 बार करना है, सुबह सुबह दोपहर शाम, क्योंकि 3 वर्ष है ना। तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 जीरो, तो ऐसे काट दो। वैसे तो ये नोटंकी करनी नहीं चाहिए, आपको बताया कौन सी। आप देख रहे होंगे
यहाँ पर 0 0 कट गया तो 11/10 हो गया ना, तो 11/10 लिख लो ऐसे करके। तो देखो 1 2 3 जीरो ये, 1 2 3 जीरो ये। अब 11 11 की गुणा 3 बार करनी, 11 11 की 3 बार आप गुणा करोगे तो 1331 आएगा। ठीक है, 11 11 की 3 बार गुणा आती है 1331। और 64 का आपको पढ़ाता नहीं, इसलिए आप 8 से एक बार और 8 से एक बार, 2 बार गुणा कर लो 8 से, इसका मतलब 64 से हो जाएगी। तो कर लेते हैं भाई। अब एक चीज देखो, जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी, ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर आप 8 से देखो, यहाँ पर 1331 है, यहाँ भी जीरो नहीं है, और 8 से 64 से गुणा करोगे तब भी जीरो नहीं बनेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी है। आप चेक करना चाहें तो 8 से एक बार और गुणा कर लो, 8 से एक बार और गुणा कर लो, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कर लेना, हम तो नहीं करते क्योंकि हमारा ऑप्शन मिल गया, आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गांव की आबादी 20% प्रतिदर से घट रही है। देख लेना, घट रही है होश में। यदि 2 वर्ष पूर्व इसकी आबादी 10,000 थी। देखो, ये नहीं कहा गया कि वर्तमान में इतनी है और 2 वर्ष पूर्व की बताओ, आपको 2 वर्ष पूर्व की दी गई, वर्तमान में पूछ रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए। ऐसा देखो, एक गांव की आबादी 20% प्रतिदर से घट रही है, इसका मतलब 80/100 होगा, नहीं तो 100/80 होगा। सिलसिला इसी में है सब। ठीक है, बस यहीं पे है। 2 वर्ष पूर्व की आबादी, तो देखो हम लोग मान लेते हैं कि भाई हम यहाँ पर वर्तमान में खड़े हैं। ये वर्तमान में हम लोग खड़े हैं। अगर पूर्व की बात करोगे तो हम इधर जाएंगे, और आगे की बात करोगे तो हम लोग इधर आएंगे। ये हमारा वर्तमान है बीच में। देखो, 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो इसका मतलब यहाँ की बात की गई है कि 10,000 यहाँ पर थी। ठीक, बीच में है 2 वर्ष। तो वर्तमान आबादी हमको बतानी है। वर्तमान मतलब ये वाली पॉइंट हमको बताना है, यहाँ पर क्या हुआ। और आबादी जो है 20% की दर से घट रही है, इसका मतलब अगर यहाँ पर 10,000 है और ये घटना स्टार्ट कर ले, और कितने से घटे, 20% की दर से अगर घटे, और 10,000 अभी है, इसका मतलब ये घट के 10,000 से 12,000 तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि घटने का मतलब है कि 10,000 से वैल्यू कम आएगी। और आप इसीलिए ऑप्शन भी देख रहे होंगे, कोई भी ऑप्शन 10,000 से ज्यादा नहीं है। ठीक, तो बड़ा आसान सा चीजें हैं। तो आपको यूं करना है 80/100। 80/100 का मतलब ये हो जाएगा कि हमको आबादी जो लानी है वो कम लानी है। क्या लानी है बोलो? कम लानी है। और कम कैसे आता है? जब आप ज्यादा से भाग करते हो। बोलो 80 ज्यादा है या 100? 100 ज्यादा है, इसलिए 100 से भाग किया। बड़ा आसान से चीजें हैं। अच्छा, 80/100 क्यों किया गया? 180 120/100 नहीं क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर घट रही है, और घटने का मतलब होता है सीधे 100 में से घटाओ। छोटी छोटी बातें होता है ना। और यहाँ पर एक जीरो काट दिया, और ऐसा आपको 2 बार करना है, क्योंकि 2 वर्ष है। तो यहाँ पर भी 8/10 लिख लो, या 80/100 लिख लेना, कट जाएगा। 1 2 जीरो ये कट गए, 8 8 64, और 2 जीरो ये, इसका मतलब 6400। बड़ा आसान सा सवाल था, ये हमने इस तरीके से बताया। आसान सवाल 2 सेकंड का था। 6400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। और परसेंटेज के जो विभिन्न सवाल बचे हुए हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ में। विविध क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो मिक्स क्वेश्चन है, एक से एक थोड़ा इधर उधर घुमाने वाले क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले तो आपका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सबको लेकर चलना है। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाएं। जो टेलीग्राम चला रहे हैं, हाईवे क्लास जरूर सर्च करना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत ही बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों के लिए जो 70 के आज हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार और शुक्रिया, जो आप इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।